हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको लाफिंग बुद्धा के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगी कि आपने देखा होगा कि ऑफिस में, घर में, व्यापार में, दुकान में आपने देखा होगा एक मूर्ति बिल्कुल दरवाजे के सामने घर के रखी रहती है, दुकान के सामने रखी रहती है। ऑफिस में जाइए वहाँ भी एक मूर्ति जो है वो रखी रहती है। तो कभी आपने सोचा, इस चीज़ को जानने की कोशिश करी कि ये जो मूर्ति रखी रहती है इसका क्या मतलब है, इस मूर्ति को रखने का, कि ये मूर्ति अक्सर आपने देखा होगा रखी रहती है। तो आज मैं आपको इसी लाफिंग बुद्धा के बारे में कहानी बताऊंगी कि क्या कहानी है, क्या है और इसको रखने से कितना फ़ायदा होता है। तो लाफिंग बुद्धा जो वास्तुशास्त्र के अनुसार लाफिंग बुद्धा को घर में, ऑफिस में, दुकान में, बिजनेस में इसमें आप रखते हैं तो इससे बहुत फ़ायदा होता है और ये बहुत शुभ होता है। लाफिंग बुद्धा 12 प्रकार के होते हैं। लाफिंग बुद्धा जो होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं। लाफिंग बुद्धे को आप किसी को गिफ्ट में भी आप दे सकते हैं, बर्थडे में और मैरिज एनिवर्सरी में, किसी भी आप फंक्शन में आप ये गिफ्ट दे सकते हैं। बहुत ही ये गिफ्ट शुभ माना गया है। तो सबसे पहले जो लाफिंग बुद्धा होता है, ऊपर हाथ उठाए। आपने ये मूर्ति देखी होगी कि लाफिंग बुद्धा की जो मूर्ति होती है काले कलर की भी होती है और कई कलर के भी इसमें होते हैं। तो दोनों हाथ ऊपर उठाए मूर्ति हमने भी देखी है कि ये मूर्ति लाफिंग बुद्धा की ऊपर हाथ उठाए और बड़ी तेज़ी से खिलखिला के हंस रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, इस मूर्ति को अगर आप घर में रखेंगी तो इसमें घर में रखने से धन की वर्षा होती है और आर्थिक तंगी खत्म होती है। दूसरा, लेटा हुआ लाफिंग बुद्धा होता है, इसकी भी मूर्ति होती है। तो ये क्या होता है, अगर इस मूर्ति को रखेंगे आप घर में तो जल्दी ही आपके जीवन में खुशहाली की लहर लाता है। नंबर 3, पोटली धन की लिए हुए जो लाफिंग बुद्धा होता है, ये जीवन में क्या करता है, धन की वर्षा करता है। धन की जो पोटली, पैसे हाथ से गिर रहा है और पोटली लटका हुई है, इस प्रकार के आप मूर्ति रखेंगी तो आपके घर में बहुत शुभ होता है। नंबर 4, बच्चों के बीच बैठा लाफिंग बुद्धा। आपने देखा होगा कि बच्चों के बीच में बैठा है लाफिंग बुद्धा। तो इससे क्या होता है, जो लोग जिनकी संतान नहीं है, जो संतान के लिए बहुत दुखी हैं और संतान के सुख से वंचित रहते हैं, उनको इस प्रकार की मूर्ति को घर में जरूर रखना चाहिए। इसके रखने से फ़ायदा होता है और संतान की प्राप्ति होती है, सुख की भी प्राप्ति होती है। बैग लिए लाफिंग बुद्धा। नंबर 5, बैग लिए लाफिंग बुद्धा। आपने देखा होगा कि बैग लिए भी लाफिंग बुद्धा जो होता है, ऐसे घर में इन्हें स्थापित करने से किसी की भी बुरी नज़र नहीं लगती है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव का असर घर में नहीं होता है। ड्रैगन के साथ, मतलब ड्रैगन का मतलब ये होता है जैसे जादू टोना या कुछ कराई धराई। तो घर में कोई भी आपके दोष है तो या जादू टोना का कोई कुछ है तो ये जड़ से, ये मूर्ति जो ड्रैगन की होती है ये जड़ से ख़त्म कर देती है इस चीज़ को और जीवन में सुखमय बनाने का कार्य करती है। तो ऐसी मूर्ति आप अगर रखेंगे तो इस प्रकार का आपको फ़ायदा होगा। हंसता हुआ लाफिंग बुद्धा। हंसती हुई मूर्ति जो होती है लाफिंग बुद्धा की तो बहुत ही शुभ होती है। और एक धातु से बना जो लाफिंग बुद्धा होता है, जिन लोगों का जो लोग निर्णय लेने में कमज़ोर होते हैं, सही ढंग से निर्णय नहीं ले पाते, निर्णय लेने से वंचित रहते हैं, ऐसे लोगों को इस धातु का मूर्ति वाला लाफिंग बुद्धा ज़रूर रखना चाहिए। नंबर 9, ध्यान मुद्रा वाला भी मुद्रा वाला लाफिंग बुद्धा आता है। इसको आप रखने से क्या होता है, इससे आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे, कोई टेंशन आपको नहीं होगी। नंबर 10, नाव पर बैठा हुआ। आपने अपने मुख्य कमरे में इस मूर्ति को आप रखें। इससे आपके समाज में मान सम्मान और अपार आपकी वृद्धि होगी, सुख की वृद्धि होगी और मान सम्मान मिलेगा। नंबर 11, सिक्के और पंखे के साथ जो लाफिंग बुद्धा होता है, इसको रखने से घर में शांति बनी रहती है और ऐसा बुद्धा जरूर रखना चाहिए। वूल लिए, यानी ये चीनी का होता है, वूल लिए
होता है। किसी व्यक्ति की अगर बीमारी का पता नहीं चल रहा है, काफ़ी समय से व्यक्ति बीमार हो रहा है, तो इस प्रकार की मूर्ति को उसके सिरहाने आप रख देंगे तो उसकी बीमारी का पता लग जाता है। और जो लाफिंग बुड्ढा होता है, इसको कितनी ऊंचाई पे रखना चाहिए? इसको 30 इंच की ऊंचाई पे रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार लाफिंग बुड्ढा बहुत शुभ होता है। इसको आप घर में ज़रूर रखिए, ज़रूर रखें लाफिंग बुड्ढा। और अलग अलग मूर्ति का अलग अलग फल होता है। अब हम आपको बताएंगे कि जो लाफिंग बुड्ढा की जो मूर्ति होती है, ये है कौन, इसके बारे में नहीं पता होगा। लाफिंग बुड्ढा जो हैं, ये जापान के रहने वाले थे और ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे, मगर ये उनके उपदेश पे नहीं चलते थे। इनका वैसे नाम इनका क्या था? होतही। इनका नाम होतही था। और जब इनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, तब इन्होंने हंसना शुरू कर दिया। इनका कहना है कि हंसते रहो, रोना नहीं चाहिए। क्या? हंसते रहो, रोना नहीं चाहिए। तो जिस गांव में जहाँ भी ये जाते थे, तो ये सबको हंसाते रहते थे। और जब ये जाते थे गांव में, तो इनके पास खूब भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। तभी ये 24 घंटे ये इनका काम है हंसना और लोगों को हंसाना। इसीलिए इनका नाम लाफिंग बुड्ढा पड़ा। और इनकी मूर्ति सब लोग घर में रखने लगे और इनके घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ने लगा। तो ये मूर्ति बहुत शुभ होती है, मगर किस जगह पर कैसे कौन सी मूर्ति रखनी है, उसका हिसाब, उसका फल अलग अलग होता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको आप शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।